अब एक दिन की बात, रोते बिलखते देवराज इंद्र भगवान की सभा में पहुंचे। महाराज रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। हमारे गोविंद बोले, हे इंद्र क्या बात है? बोले महाराज, एक भौमासुर नाम का दैत्य है, इसका नाम नरकासुर भी है, भूमिपुत्र माना गया है, भूमि से प्रकट हुआ, पर इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ी है गई तो एक भयंकर रोग इसे हो गया है। क्या रोग हो गया? ये आपके ही समान महाराज करना चाह रहा है। मतलब बोले अनेक राजकुमारियों का हरण करके इसने कैद खाने में रख दिया और विचार कर रहा है कृष्ण ने महाराज वृंदावन में किया तो हम भी अपनी राजधानी में महाराज करेंगे। भगवान ने विचार किया कि ऐसे जबरदस्ती किसी राजकुमारी का हरण करना ठीक नहीं, कन्या स्वतंत्र होनी चाहिए। हम कल भी इसी पर प्रकाश डाले थे, आज पुनः डाल रहे हैं। माता पिता की अधीनता स्वीकार करके कन्याओं को अपने हिसाब से अपने अनुरूप वर का चयन करना चाहिए। और याद रखें, कन्याएं भी माता पिता अगर कह दें कि ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है तो वास्तव में वो आपके लिए उचित नहीं है। एक माता पिता ही निस्वार्थी होते हैं, बाकी तो सारे स्वार्थी हैं। माता पिता आपका लालन पालन इसलिए नहीं करते कि बुढ़ापे में हमको देखेगा, क्योंकि आजकल जो सुनने में आ रहा है तो जवान जवान भी टपक रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं। तो अगर माँ बाप यही सोचते कि बुढ़ापे में हमको देखेगा तो फिर वो ये भी तो सोचते कि अगर पहले मर गया तो फिर क्या फायदा इसको पढ़ा लिखा के। कल को विवाह के बाद हमको ही आंख दिखाने लग जाएगा तो क्या फायदा इसको पढ़ा लिखा के। लेकिन नहीं, स्वयं गीले में सो जाते हैं और अपने बच्चों को सूखे में सुलाते हैं। किसी ने पिता की बहुत बड़ी सुंदर व्याख्या की है। पिता कौन है? बोले पिता वो है जो खटारा फोन चलाता है और अपने बच्चे को आईफोन लेकर के दे रहा है। पिता कौन है? पिता वो है जिसके फोन में कभी बैलेंस नहीं रहता पर अपने बच्चों के फोन में बैलेंस रखता है ताकि बात होती रहे। पिता कौन है? जो पुत्री के विवाह वेला पर भीतर से बहुत रोता है पर बाहर से नहीं रोता ताकि बच्ची रो न पड़े, वो पिता होता है। पिता कौन होता है? बच्चे जब होशियार हो जाते तो आंख दिखाते और पिताजी को कहते तुम्हारा जमाना दूसरा था, अपना जमाना दूसरा, तुमको क्या पता कि आजकल क्या क्या चल रहा है। तो बच्चों द्वारा इस प्रकार कहने पर जो अंधेरे कमरे में जाकर रोता है वो पिता है, पर अपना दुख किसी को नहीं बताता, वो पिता है। एक वस्त्र में पूरा जीवन बिताना चाह रहा है पर अपने बच्चे के लिए हर दिन नए नए वस्त्र लेकर देता है, वो पिता है। पिता की कितनी महिमा गाई जाए। इसीलिए जब जब गुरुकुल में हमारे बच्चे पूर्व प्राचीन समय में जाते थे, गुरुजी उनको 3 तत्व की बात बताते थे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता आचार्य देवतुल्य होते हैं, स्वप्न में भी इनका अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल जरा बच्चे बड़े हुए नहीं कि आंख दिखाते, और बड़ी विडंबना तो ये है कि उनको सबसे बड़े शत्रु अपने माता पिता ही दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी शत्रु मेरी मैया है, सबसे बड़ा शत्रु मेरा बाप है। बहुत बड़ी विडंबना है। जब मैया पार्वती ने तप किया और तप करने के बाद जब अपने घर को चली हिमालय को, तो भगवान राम कैलाश पर्वत पर प्रकट हो गए। राम जी को सामने देख करके महादेव बड़े हर्षित हुए और चरणों में प्रणाम करने लगे। बहुत विचित्रता है महादेव नारायण की कि महादेव नारायण के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और नारायण महादेव के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। महादेव बोले प्रभु कैसे आना हुआ, अरे हमको बुला लिया होता। राम जी बोले महादेव वैसे तो हम आपको बुला सकते थे पर आज कुछ मांगना है आपसे। महादेव बोले हमसे? दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, आप हमसे मांगने आए हो? आप तो आज्ञा करो प्रभु। राम जी कैसे कह रहे हैं जरा उस पर ध्यान दो।
अब विनती मम सुनिय शिव, जो मोह पर निज ने हो। जाय विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देव। 3 संबंधों का निर्वाह कर रहे हैं राम जी महाराज। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। मैंने पूर्व में बताया कि महादेव नारायण दोनों एक दूसरे के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। तो निर्वाह कर रहे 3 संबंधों का। अब विनती मम सुनिय शिव, विनती मतलब मैं सेवक हूँ, आप स्वामी हैं, हमारी विनती सुन लो। अब विनती मम सुनिय शिव, जो मोह पर निज ने हो। सखा भावना से प्रेरित होकर के राम जी कह रहे मुझ पर अगर प्रेम करते हो, मुझ पर स्नेह है तुम्हारा, तो तीसरा संबंध उसके बाद प्रकट किया स्वामी का, कि अगर तुम मुझे स्वामी मानते हो तो जाय विवाह शैल जही। यह मेरी आज्ञा है कि आप जाओ अब पार्वती के साथ विवाह करो। यह मोहि मांगे देव, हे महादेव आप मुझे प्रदान करें। जब महादेव से इतना कहा, महादेव नेत्र भर के बोले प्रभु, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, मात पिता प्रभु की सब भांति परम हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। महादेव आपकी आज्ञा शिरोधार है। महादेव कह रहे हैं, महादेव कहते हैं प्रभु आपने कहा है कि विवाह करो। मैं तो मानता हूँ हरि कि माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी बिना विचारे माननी चाहिए। अगर पिताजी कहें कि बाहर मत जाओ तो अवश्य बाहर नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि बाहर क्या समस्या है आपको, हम चले जाएं तो जो कह रहे हैं उसमें कल्याण है। माता पिता गुरु और प्रभु, तो प्रभु की वाणी कौन? बोले जितने भी ये सदग्रंथ हैं, भागवत है, रामायण है, 17 पुराण अन्य हैं, ये वेदांत है, ये सब प्रभु की ही तो वाणी है। जो शास्त्रों में लिखा है उसको जीवन में अपनाना, यही प्रभु की वाणी का पालन करना है। तो इन 4 की वाणी में जो रहते हैं उनके जीवन में कभी संकट के बादल नहीं छाते। तो ऐसे ही देवराज इंद्र प्रभु के पास आया कि भूमि पुत्र है पर उसने राजकुमारियों का अपहरण कर लिया महाराज। भगवान बोले देखो जबरदस्ती राजकुमारियों का अपहरण किया, ये तो अच्छी बात नहीं है। बोले महाराज उसने हमारी माता अदिति के कुंडल भी छीन लिए, वरुण का छत्र भी चुरा लिया। भगवान बोले छत्र कुंडल की बात बाद में करें, पर राजकुमारियों का हरण कर लिया बलात्। चिंता मत करो देवराज, हम शीघ्र ही अदिति माँ के कुंडल भी लौटाएंगे, छत्र वरुण का भी लौटाएंगे और उससे भी मिल के आएंगे। देवराज आश्वस्त हो गए, चले गए अपने इंद्रलोक को। और इधर भगवान सभार्यो गरुड़ारूढ़ो प्राग्ज्योतिषपुरम ययौ। प्राग्ज्योतिषपुर में जाकर के भगवान लड़ने लगे नरकासुर से। पर सबसे पहले आया उसका मुर नाम का सेनापति, जिसके 4 सिर थे, भगवान ने काट डाले, मुर का अंत हुआ और भगवान तब से मुरारी बन गए। बोल मुरारी भगवान की।